सही कथनों को पहचाने। मानव सगर्भता में प्रमुख अंगतंत्र 12 सप्ताह के अंत तक बनते हैं, तो ये कथन हमारा क्या है? सही है। मानव सगर्भता में प्रमुख अंगतंत्र 8 सप्ताह के अंत तक बनते हैं, तो ये कथन क्या है? गलत है, 8 सप्ताह तक नहीं बनते हैं। मानव सगर्भता में हृदय की रचना गर्भ धारण के 1 महीने बाद होती है, तो ये कथन भी क्या है? हमारा सही है। तो इससे हमें पता चलेगा जो हमारा A, C, D और E कथन क्या है? सही है हमारी। केवल जो गलत है वो कौन सा है? B का गलत है। तो B इसमें है, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, और इसमें केवल A और E दे रखा है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो जो सही ऑप्शन बनेगा हमारा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अनाज और सीरियल्स के बीज में भ्रूणपोष के बाहरी आवरण भ्रूण को एक प्रोटीन समृद्ध परत द्वारा अलग करता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? एलिरोन परत कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें क्या है? इसमें दे रखा है व्रकाणु नेफ्रॉन के समीपस्थ संबलित बी और दूरस्थ संबलित डी नलिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख सही है? तो यहाँ पर पानी नहीं जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये हमारा गलत हो गया। और यहाँ पर NaCl नहीं जाएगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पर फिर से पानी को डाल दिया, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हमें क्या सही है? हमारा ऑप्शन ये वाला सही है। क्या पोटेशियम जाएगा हमारा? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। दिए गए चित्र में बायो रिएक्टर के उस भाग की पहचान कीजिए जिसका उपयोग झाग भंजक यानी कि फोम तोड़ने वाले के रूप में किया जाता है। तो किसका किया जाता है? झाग तोड़ने के लिए इस एरिया का हम इस्तेमाल करते हैं। तो जो हमारा करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि C वाला, यहाँ पर झाग भंजक को दर्शा रहा है। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नीचे 2 कथन दिए गए, पढ़ते हैं हम। अभिकथन एक प्रारूपी अनिषेचित एंजियोस्पर्म आवर्तबीजी भ्रूण कोशिका परिपक्व होने पर 8 केंद्रकी और 7 कोशिकाएं होती हैं, तो ये कथन क्या है? हमारा सही है। क्या है ये? हमारा सही है। इसका तर्क क्या है? अंड उपकरण में 2 ध्रुवीय केंद्रक होती हैं, तो ये क्या है? गलत है। ए सत्य है, लेकिन आर हमारा क्या है? असत्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रोकैरियोटिक असीम केंद्र की कोशिका में एक विशेषकृत झिल्लीदार संरचना जो कोशिका भित्ति निर्मित करने, DNA प्रतिकृतिनीय रेप्लिकेशन और श्वसन में सहायक होती हैं, वह है। तो वह कौन सी है? वह मध्यिका यानी कि मीसोजोम है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सी एक यूकैरियोटिक ससीम केंद्रिक कोशिका के अनुलेखन पश्चात घटनाएं हैं? तो देखते हैं कौन सी घटनाएं हैं। तो स्प्लाइसिंग संबंध से पहले पूर्वदूत RNA प्री mRNA की कोशिका द्रव्य में परिवहन अभिगमन, तो नहीं, ये गलत है। अव्यक्तों के निष्कासन और व्यक्तकों एक्सोन का जोड़ना, ये क्या है? ये सही है। HNRNA के 5 सिरे पर मैथिल समूह का जोड़ना, ये भी सही है। HNRNA के 3 सिरे पर एडेनिन का जोड़ना, ये भी सही है। 2 पूरक RNA के क्षार युग्मन बेस पेयरिंग, नहीं, तो ये क्या है? गलत है। तो हमारा जो सही ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर B यानी कि 2BCD हमारे सही हैं। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुजीनी विशेषकों की वंशगति का पैटर्न क्या है? तो क्या है? गैर मेंडली वंशागति पैटर्न है। ये कहाँ से आया है? ये हेडिंग से क्वेश्चन आया है ये NCERT का ही, बट हेडिंग का है। निम्नलिखित में से किस एंजाइम में प्रोस्थेटिक समूह के रूप में हीम होता है? तो किस में हीम होता है? प्रोस्थेटिक समूह के उसमें, तो किस में होगा? कैटालेज में होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या है? सही है। किस में? कैटालेज में होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से प्रत्येक विशेषता व्हिटेकर द्वारा प्रस्तावित जगत के प्रदर्शित करती है। निम्नलिखित के शारीरिक संरचना की जटिलता का आरोही बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो प्रोकैरियोटिक जिनमें कोशिका भित्ति पॉलीसैकेराइड्स और एमिनो अम्लों की बनी होती है। तो सबसे पहले क्या आएगा? ये जो C वाला है वो आएगा। फिर
यूकैरियोटिक जिनमें कोशिकीय संरचना होती है, दूसरे पर ई आएगा। फिर आएगा बहुकोशिकीय परपोषी जिनकी कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है, 3। यूकैरियोटिक ससीम केंद्र की स्वपोषी जिनमें ऊतक अंका स्तर की कार्य संरचना होती है, 4। परपोषी जिनमें ऊतक अंगतंत्र स्तर की काय संरचना होती है, 5। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में पारिस्थितिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो जो भारत में पारिस्थितिकी के जनक कहा जाता है वो कहा जाता है रामदेव मिश्रा को। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये मैचिंग है हमारी। अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज डीएनए की आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पुष्टिकरण, तो ये हो गया ए का 4th। बी यूक्रोमेटिन ढीले ढीले बने हुए हल्के अभिरंजित, तो ये हो गया बी का 3rd। फ्रेडरिक ग्रिफ्थ स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, तो सी का 1st, सी। अब बचा क्या? डी हेट्रोक्रोमेटिन अच्छे ढंग से बंधे और गाढ़े अभिरंजित, डी का 2nd। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कोशिका की नवद्रव्यीय विशेषता निर्देशित करती हैं, तो जो नवद्रव्यीय विशेषताएं हैं वो क्या निर्देशित करती हैं? क्या निर्देशित करती हैं वो? प्रचुरोद्भावित होती कोशिका का एक पुंज, तो ये सही है। कोशिकाओं की तीव्र बुद्धि, ये भी सही है। आसपास के ऊतकों पर हमला करके उन्हें क्षति पहुंचाना, ये भी सही है। मूल स्थान तक सीमित कोशिकाएं नहीं, तो ये क्या है? ये गलत है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए बी सी। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पुनर्योज्य डीएनए के निर्माण में जेल विद्युत का संचलन से परिशोधित डीएनए खंडों से निष्कृत का प्रयोग किया जा सकता है, तो ये क्या है? ये गलत। ये बात सही है। क्या है? सही है। कथन 2, छोटे आकार के डीएनए खंडों को एनोड के निकट देखा जाता है जबकि बड़े खंड एगारोजेल में कूपों के निकट पाए जाते हैं, तो ये भी क्या है? ये सही है। तो दोनों ही कथन हमारे सही हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये मैचिंग है। एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड, एडेनोलिक अम्ल, तो ये होगा न्यूक्लियोटाइड। एडेनिन एमिनो अम्ल, एलानिन नाइट्रोजन क्षार, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। ए का 3rd, बी का 2nd, सी का 4 और डी का 1। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। क्या है? ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव स्त्री युग्मक जनन के लिए न्यूनीकारक विभाजन नर युग्मक जनन की तुलना से पहले आरंभ होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। प्रथम सूत्री विभाजन और द्वितीय सूत्री विभाजन के बीच अंतराल स्त्रियों की तुलना में पुरुष के लिए बहुत कम होता है, तो ये भी सही है। प्रथम ध्रुवीय पिंड प्राथमिक अंडक का निर्माण से समृद्ध होता है, गलत। पीता पिंडकर के आंतरिक अतिरेक गर्भाशय के अंतःस्तर के विखंडन और रज्जुरक्त स्राव के प्रारंभ की ओर ले जाता है, तो ये भी गलत है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए और बी दोनों सत्य हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के सभी प्राणी होते हैं, बाह्य परजीवी होते हैं। कैसे होते हैं? साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के बाह्य परजीवी होते हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी कथन है, इसका भी कथन क्या कह रहा है? गोल्जी उपकरण की मुख्य कार्य अंतर्द्रव्य जलिका द्वारा बने द्रव्य को संवेष्टित कर
अंतर कोशिकीय लक्ष्य तक पहुंचाना और कोशिका से बाहर निकलना, तो ये बात बिल्कुल सही है। अंतर्द्रव्यीय जलिका द्वारा निर्मित द्रव्यों युक्त पुटिकाएँ गोल्जी उपकरण के शीर्ष सिरे से युग्मित हो जाती हैं और ये रूपांतरित होकर गोल्जी उपकरण को ट्रांस रे से निर्मुक्त हो जाती हैं। तो ये कथन भी क्या है, हमारा सही है। दोनों ही कथन क्या है, हमारे सही हैं और सही व्याख्या भी कर रही हैं। तो जो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा मैचिंग का क्वेश्चन है। स्कूटलैम, तो ये क्या है, एक बीज पत्री बीज का बीज पत्र है। तो हमारे दो ऑप्शन तो वैसे ही चले जाते हैं, ए का 4 अपचे 2। गैर एल्ब्यूमिनस बीज, तो ये क्या है, ये मूंगफली होती है। तो ये ऑप्शन भी हमारा चला गया। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो 1 है। अब हम और भी देख लेते हैं। अधिकोरक एपीब्लास्ट, अवशेषी बीजपत्र, परिभ्रूणपोष पेरिस्पर्म, दीर्घस्थायी बीजांड काय। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्या है, अभिकथन और कारण दे रखा है। तो इसका अभिकथन है, सभी केसुरकी रज्जुकी हैं परंतु सभी रज्जुकी केसुरकी नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है। ये डिक्टो एनसीईआरटी की लाइन है। इसका कारण है, केसुरकी उपसंघ के प्राणियों में पृष्ठ रज्जु भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है। वयस्क अवस्था में पृष्ठ रज्जु अस्थिल अथवा उपास्थिल मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है और सही व्याख्या भी है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। गलत कथन को पहचानिए। तो हमें गलत कथन को पहचानना है। तो प्रत्येक प्रतिरक्षी में 2 लघु और 2 दीर्घ श्रृंखलाएं होती हैं। तो बिल्कुल बात सही है। जो एंटीबॉडी होती हैं उसमें 2 लघु और 2 दीर्घ श्रृंखलाएं होती हैं। कुछ ऐसे करके ये एंटीबॉडी होती है। दीर्घ और लघु श्रृंखलाएं डाइसल्फाइड आम्लतों द्वारा एक साथ बंधी रहती हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। प्रतिजन एंटीजन बंधक स्थल प्रतिरक्षी अणुओं के सी समापक यानी कि क्षेत्र पर स्थिर होता है। तो ये सी पर नहीं, ये एन टर्मिनल पर होता है। किस पर होता है, एन टर्मिनल पर होता है। तो जो हमारा गलत है वो कौन सा है, वो ऑप्शन नंबर 3 है। 4 हमारा क्या है, सही है। प्रतिरक्षी अणुओं के सी समापक पर दीर्घ और लघु श्रृंखलाओं के स्थिर क्षेत्र होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो सी समापक पर होता है वो क्या होता है, स्थिर क्षेत्र होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। विशिष्ट एमआरएनए के प्रशमन निष्क्रियण आरएनए अंतरक्षेप के माध्यम से निम्नलिखित कारण से संभव है। तो किससे है, पूरक डीएसआरएनए से है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जीन आर और वाई स्वतंत्र अपव्यूहन के अनुपालन करते हैं। यदि आर आर वाई वाई गोल पीले बीज उत्पन्न करता है और स्मॉल आर आर वाई वाई झुर्रीदार हरे बीज उत्पन्न करता है, तो F2 पीढ़ी के फिनोटिपिक लक्षण का अनुपात क्या होगा। तो क्या होगा, 9:3:3:1 की हम 10th क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हिस्टोन में अधिक मात्रा में होते हैं। तो जो हिस्टोन है उनमें अधिक मात्रा में होते हैं लाइसिन और आर्जिनिन होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रथम रजुधर्म कहलाता है। तो जो प्रथम रजुधर्म है वो क्या कहलाता है, रजुदर्शन कहलाता है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये मैचिंग का क्वेश्चन है। तो इसमें देखते हैं हम हृदय एट्रियल नेट्रियोट्रिक। तो इसका जो करेक्ट होगा वो होगा 3rd। वृक्क इरिथ्रोपोइटिन, जठरांत्रिय पथ सिक्रेटिन, अधिवृक्क बलकुट एल्डोस्टेरोन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी एंजाइम का प्रोटीन भाग कहलाता है। तो जो किसी एंजाइम का जो प्रोटीन भाग है वो कहलाता है एपो एंजाइम।
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र में उत्पादकता का मात्रक है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट है। हमें पर ईयर देखकर ही लगा देना चाहिए। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। शकरकंदी और आलू एक निश्चित प्रकार के विकास को प्रदर्शित करते हैं। विकास को समझाने के लिए पदों का सही संयोजन को चुनिए। तो ये कौन सा है? ये तुल्य रूपता और अभिसारी है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। पद्धत पेडिग्री की सहायता से F3 पीढ़ी में जन्मी संतति को रोगमुक्त और वाहक जीन के एक युग्मक विकल्पी पर रोग उत्परिवर्तन के होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो इसमें हमें देखना है कि जो एक F3 में जो पीढ़ी हो में जो जन्मी संतान होगी वो रोगमुक्त और वाहक, यानी कि एक तो बिल्कुल रोगमुक्त हो और एक जीन हो, तो उसमें कैरियर हो। तो उसमें कौन सा देखना है हमें, किस रेशियो आएगा, कौन सा? इसमें आएगा 1/2 का रेशियो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, फिर से अभी कथन वाला आ गया है। टेपिटम की कोशिकाओं में सघन कोशिका द्रव्य पाया जाता है और इनमें सामान्यतः एक से अधिक केंद्रक होते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। टेपिटम में एक से अधिक केंद्रक की उपस्थिति विकसित हो रही है। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का पोषण करने की दक्षता को बढ़ा देता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है और व्याख्या भी इसकी सही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ए और आर दोनों हो सकते हैं, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या है। तो इसमें जो होगा वो सही होगा। जो टेपिटम है वो एक से अधिक केंद्रक की उपस्थिति में विकसित हो रही है और क्या करता है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका के पोषण करने की दक्षता को बढ़ा देता है। जो कोशिकाएं हैं उनको पोषण करने की क्या बढ़ा रहा है? दक्षता को बढ़ा देता है। इसलिए ये करेक्ट है, गलत नहीं है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। एक एंजियोस्पर्म पादप में गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से परिपक्व मादा युग्मक को कदोवित के विकास में कितने अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजनों के होने की आवश्यकता होती है? तो कितनी होती है? 1 अर्धसूत्री और 3 सूत्री विभाजन की होने की आवश्यकता होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यास सममित पुष्प का उदाहरण है? तो कौन सा है? मटर है। क्या है? मटर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। परिपक्वन के पश्चात मुख्य लसिकाभ अंगों में लसिकाणु निम्नलिखित द्वितीयक लसिकाभ अंगों में प्रतिजनों से अंतःक्रिया के लिए चले जाते हैं। तो कौन कौन से जाते इसमें होते हैं? थाइमस नहीं होता है, अस्थि मज्जा नहीं होता है, प्लीहा, लसिका ग्रंथियाँ और पेयर पैच तीनों होती हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, केवल KCDE सही है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, अंजीर एक मांसाहारी फल है क्योंकि अंजीर बर्रे इसके भीतर होते हैं। तो ये बात गलत है। कथन 2, अंजीर बर्रे और अंजीर का वृक्ष सहोपकारिता संबंध प्रदर्शित करते हैं क्योंकि अंजीर बर अपना जीवन चक्र अंजीर के फल में पूरा करता है और अंजीर बर द्वारा परागित होता है। तो ये बात भी क्या है? हमारी गलत है। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सूत्री विभाजन के दौरान तर्कु तंतुओं का मुख्य कार्य क्या है? तो क्या है इनका मुख्य कार्य? गुणसूत्रों के पृथक करना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी जिम्नोस्पर्म की विशिष्ट विशेषता है? तो कौन सी विशिष्ट विशेषता है? तो बीज अनावृत होते हैं। क्या होते हैं? जिम्नोस्पर्म में जो बीज हैं वो अनावृत होते हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अधिवृक्क मध्यांश हार्मोन के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये आंखों की पुतलियों के संकीर्णन करते हैं? नहीं। ये एक हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है? हाँ। ये रोंगटे खड़े होने के कारण है? हाँ। ये हृदय संकुचन की क्षमता को बढ़ाते हैं? तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, केवल B, C और D सही है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। मधुमेह रोगियों को इंसुलिन मुंह के माध्यम से क्यों नहीं दी जा सकती?
इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि ये जठरांत्र जीआई पथ में पच जाएगा। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में क्या होगा, ये पच जाएगा अगर मुंह से दिया जाएगा तो जल्दी से, और ये प्रोटीन हार्मोन है। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये मिलान का फिर से क्वेश्चन आ गया। टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट, साल्विनिया, ब्रायोफाइट, पॉलीट्राइकम, एंजियोस्पर्म, साल्विया, जिम्नोस्पर्म, जिंको। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 2 है। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये प्रस्ताव किसने दिया था कि एमिनो अम्लों के लिए आनुवांशिक कूट, जेनेटिक कोड 3 न्यूक्लियोटाइड से बना होना चाहिए? तो ये किसने दिया था, ये जॉर्ज गैमो ने दिया था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी मैचिंग का क्वेश्चन है। द इविल क्वार्ट, इविल क्वार्टेट, तो ये क्या है, जैव विविधता की क्षति होने का कारण। ये थर्ड। XC2 में क्या है, निम्नताप परिरक्षण, क्रायो प्रिजर्वेशन, तो ये है बी। लैंटेना कैमरा, तो ये क्या है, ये विदेशी जातियों का आक्रमण है। डोडो, ये विलोपन है, तो ये डी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। पढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने से कौन सा हार्मोन वास्तविकता में हाइपोथैलेमस में संश्लेषित होता है? तो कौन सा होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन संश्लेषित होता है किसमें, हाइपोथैलेमस में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्नाइडोडर्म में जल संवहन तंत्र की भूमिका है। तो जल संवहन तंत्र की भूमिका क्या है, एकाइनोडर्म में श्वसन और चलन, ये है संवहन तंत्र की भूमिका, और भोजन को पकड़ना और उसका परिवहन करना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा केवल ए और सी। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरक्षा जन्म के समय पर उपस्थित होती है और मानव शरीर में रक्षा का एक अविशिष्ट प्रकार होती है? तो ये कौन सी है, सहज प्रतिरक्षा होती है जो जन्म के समय पर उपस्थित होती है और मानव शरीर की क्या करती है, रक्षा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रायोफाइट में जैमा निम्नलिखित में से किस में सहायता करता है? तो जैमा है वो किस में करता है, अलैंगिक जनन में करता है। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। मेढक में वृक्कीय निवाहिका तंत्र एक विशेष सिरा संयोजन है जो निम्नलिखित को जोड़ने का कार्य करता है। तो मेढक में जो क्या है, विशेष सिरा संयोजन वृक्क और शरीर का निचला भाग होता है। तो इसमें नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, पारिस्थितिकी तंत्र में सूर्य की ऊर्जा का उत्पादकों से उपभोक्ता में एक दिशाई प्रवाह होता है, उत्पादकों से उपभोक्ता में एक दिशाई प्रवाह होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। पारिस्थितिकी तंत्र ऊष्मागति की द्वितीय सिद्धांत से अवमुक्त है, तो नहीं है, द्वितीय सिद्धांत से अवमुक्त नहीं है। तो इसमें कथन 2 गलत है, तो कथन 1 सही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। रूबिस्को के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो रूबिस्को के बारे में जो कथन गलत है, कौन सा कथन सत्य है? हमें रूबिस्को के बारे में सत्य देखना है, गलत नहीं देखना है। ये रूबिस्को को कार्बोक्सिलीकरण को उत्प्रेरित करता है, तो ये बात क्या है, सही है। जल के प्रकाश अपघटन में शामिल एक एंजाइम है, नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा ऑक्सीजन के लिए अधिक बंधुता होती है, नहीं। ये केवल अप्रकाश की स्थिति में सक्रिय होता है, ये भी गलत है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। पढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जीन क्लोनिंग के लिए अनिवार्य नहीं है? जीन क्लोनिंग के लिए कौन सा एंजाइम अनिवार्य नहीं है? तो एक तो प्रतिबंधन एंजाइम अनिवार्य नहीं है, और दूसरा DNA रिकॉम्बिनेज अनिवार्य नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा केवल सी और डी। DNA म्यूटेज और DNA रिकॉम्बिनेज नहीं है, सॉरी गलती से प्रतिबंधन एंजाइम निकल गया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, केवल सी और डी। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ।
पादप वृद्धि और विकास परिवर्धन पर निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कथनों को चुनिए। तो अनिषेक फलन पार्थिनोकार्पी को ऑक्सीज द्वारा प्रेरित किया जाता है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। पादप वृद्धि नियंत्रक वृद्धि को बढ़ावा देने के साथ ही वृद्धि के संदमन करने में भी शामिल हो सकते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। निर्विभेदन पुनर्विभेदन के लिए पूर्व आवश्यकता है, ये भी सही है। एब्सिसिक अम्ल एक पादप वृद्धि उन्नायक प्रमोटर है, नहीं। शिकाग्र प्रधान्यता पार्श्विक कलिकाओं की वृद्धि को प्रोत्साहित करती है, नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 1 केवल A, B, C सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अनुलेखन के समापन के लिए कौन सा कारण महत्वपूर्ण है? तो ये रो है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेढक जल में त्वचा और मुख गुहा और थल पर त्वचा, मुख गुहा और फेफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। मेढक जल में त्वचा और मुख गुहा और थल पर त्वचा, मुख गुहा और फेफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। तो ये कथन जल के लिए तो असत्य है, लेकिन थल के लिए क्या है? सही है। किसके लिए सही है? थल के लिए सही है, लेकिन जल के लिए क्या है? गलत है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके पड़ोस में रहने वाले परिवार में यमज का जन्म हुआ है। यमज में एक लड़का और एक लड़की है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी कि 2 ट्विंस हुए हैं, तो वे एक युग्मजी यमज हैं, नहीं। वे द्वंडज भ्रातृ यमज हैं, तो ये कथन क्या है? सही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव घरेलू उत्पाद में तैयार करने को शामिल नहीं है? तो कौन सा घरेलू जीव है जो घरेलू उत्पाद के तैयार करने में शामिल नहीं है? एक तो एस्परजिलस नाइगर और दूसरा ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा केवल A और C, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। ये मैचिंग का क्वेश्चन है। प्रोजेस्टेरोन, पीतपिंड, रिलैक्सिन, अंडाशय, मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन, पोर्स इंटरमीडिया, कैटकोलमीन्स, अधिवृक्क मध्यांश। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये ऊपर ऐसे ही दे रखा है, नीले और सफ़ेद रंग के। एक कथन एक को पढ़ने से भी हमारा काम हो जाएगा। नीले रंग की कॉलोनियों में प्लाज्मिड में DNA संसर्गिका इंसर्ट होती हैं और इनकी पहचान पुनर्योज कॉलोनियों के रूप में की गई है। तो यहाँ पर नीले रंग की नहीं, कैसी होंगी? सफ़ेद रंग की होंगी। बिना नीले रंग की कॉलोनीज़ में प्लाज्मिड में DNA संसर्गिकाएँ होती हैं और इनकी पहचान पुनर्योजक कॉलोनी के रूप में होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा क्या होगा? कथन ये गलत है, लेकिन कथन तो क्या है? सही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। पढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण समष्टि की ब्रिस्टपल लॉजिस्टिक वृद्धि को प्रदर्शित करता है? तो कौन सा करता है? dN/dt = Rn KY K-N/K। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। तो ये हमने अपनी नीट 2025 का जो क्वेश्चन पेपर आया था, सेट टेक्स्ट बुकलेट कोड 45, उसके क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।